नमस्कार, मैं विक्की वर्मा मेरे सर पर आपका स्वागत करता हूं। देखो, क्लास 12th का सारणिक चैप्टर नंबर 4 हम चला रहे थे, जिसमें से एक्सरसाइज 4.5 मैं कल पूरी तरह से खत्म करा दिया। 4.5 हो चुका है, 4.6 पर हम लोग पहुंच चुके थे, लेकिन 4.5 में मैं लास्ट का 2 से 3 क्वेश्चंस को छोड़ा था जो ऑप्शनल था। आप लोग बना लिए। 4.6 पर ही स्टार्ट करते हैं सीधा। देखो, 4.6 से क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नहीं आएगा। आप लोग ज्यादा वहां से तैयारी मत कीजिए, वहां से क्वेश्चन नहीं आने वाला। ठीक, 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन उसके बाद का पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रश्न 7 से लेकर 14। 6 नंबर में कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है ना, 6 नंबर वाला क्वेश्चन है, और छत्तीसगढ़ बोर्ड में तो अनेक बार आ चुका है। तो आप लोग 7 से 14 अच्छे से तैयार कीजिए। मैं ऊपर का करा देता हूं। देखो, 1 से 6 तक निकायों का संगत और असंगत के रूप में वर्गीकृत कीजिए। देखो, इसका थोड़ा कंसेप्ट इधर उधर बिखरा हुआ है, मैं डायरेक्ट शॉर्ट वे में समझा देता हूं। मॉड ए नॉट इक्वल 0 आया तो क्या होगा? संगत। और मॉड ए इक्वल 0 आया तो बन जाएगा हमारा असंगत। ठीक, बस इतना ध्यान में रखना। अब इस पर हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है, x plus 2y is equal to 2, x plus 2y is equal to 2, 2x plus 3y is equal to 3। ये है, इन क्वेश्चंस को अपन बनाएंगे। चलो देखो, हमें इसको सबसे पहले अवयव में बदलना पड़ेगा। और इसके पहले अवयव चैप्टर में स्कोर कराया था क्या? नहीं था ना। चलो, होगा भी तो देख लेना। अपने को ए बनाना है। सबसे पहले क्या बनाएंगे? ए की मदद से ही हम क्या निकालेंगे? ए की मदद से ही क्या निकलेगा? मॉड ए निकलेगा। अगर ए ही नहीं रहेगा तो मॉड ए निकाल पाओगे क्या? ए ही नहीं रहेगा तो मॉड ए निकाल पाओगे? नहीं निकलेगा। तो सबसे पहले ए बनाओ। अब ए कैसे बनेगा, एकदम ध्यान से देखना। एक्स वाला इस तरफ रहेगा और वाई वाला एक तरफ। ये हमारा एक्स का कॉलम और ये, सॉरी ऊपर में लिख देता हूं, लिखने की जरूरत नहीं है। ये एक्स का कॉलम और ये वाई का कॉलम। ठीक, समझना। एक्स 1 और 2, यहां पर 2 और 3, ये हमारा बन गया ए। समझ में आया? याद रखना, प्रश्न नंबर 7 क्वेश्चन 7 में इसको दोबारा नहीं समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा। बना ली हमने ए। अब देखो, जो x और y दिया है, क्या चीज? x और y, ये हमारा x कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? x। और जो लास्ट में बचा 2 और 3, ये हमारा b कहलाएगा। 2 और 3 क्या कहलाएगा? b। ठीक, याद है हम a x बराबर क्या लेते थे? i लेते थे ना, लेते थे तो उधर जाता था, ए इनवर्स होता था। सेम वैसी कंडीशंस तो लग रही है। ठीक, चलो, तो यहां पर क्या होगा? ए एक्स बराबर में हमें क्या लाना पड़ेगा? बी। ए एक्स बराबर क्या लाना पड़ेगा? बी। फिलहाल हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 7 के साथ करने हैं हमें। फिलहाल इस क्वेश्चन पर आएंगे। संगत है या असंगत, इसको बस बताना है। तो चेक करो, मॉड ए निकालो तो 1 इंटू 3 माइनस लगा दो, 2 इंटू 2, 3 माइनस 4 निकल गया माइनस का 1। तो मॉड ए इज इक्वल टू क्या आया? -1। तो मॉड ए नॉट इक्वल 0, मॉड ए नॉट इक्वल 0। देखो, मॉड ए नॉट इक्वल 0 मतलब ये क्या है? संगत है। ये क्या है? संगत है। पहले ही बता दिया था, मॉड ए नॉट इक्वल 0 आया मतलब क्या निकलेगा? संगत अवयव निकलेगा। पहला क्वेश्चन खत्म। सेकंड पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है? बुक एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी का फॉलो कर रहे हैं हम लोग। 2x माइनस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 4। चलो, मैं डायरेक्ट यही से इस बार x और b को नहीं बना रहा हूं, इन दोनों को नहीं बना रहा, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है अपने को। a बस का जरूरत है, तो मैं a को बना रहा हूं। a इज इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा? 2 1 माइनस 1 और 1। चेक करो, 2 1 माइनस 1 1 आया तो लगाओ, 2 एकम 2, बीच में माइनस लगाए और पहले से माइनस है तो ये प्लस, 2 एकम 2 कितना आया? 3। तो मॉड ए क्या निकला? 3 आया। मॉड ए क्या आया? 3 आया। मॉड ए निकल गया 3। बताओ, संगत होगा कि असंगत? तो इसमें बोलोगे मॉड ए नॉट इक्वल 0, तो ये भी क्या बनना चाहिए? हमारा संगत अवयव बनना चाहिए। खत्म सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस करो, आप लोग कीजिए। करो करो करो। मैं सीधा 4th क्वेश्चन में आ रहा हूं। 3rd क्वेश्चन,
होमवर्क है, करके दिखाना और कमेंट में बताओगे। देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसको मिटा दूं क्या? 1 मिनट मिटाते हैं सीधा। चलो चलिए, कौन सा क्वेश्चन कर रहे थे अपन? फोर्थ ना, चौथा क्वेश्चन। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 2z, 2x प्लस 3y प्लस 2z बराबर में दिया है अपने को 2, ax ay, ax ay 2az इक्वल 4, क्या दिया है? 4। चलो सॉल्व करो, करके दिखाओ थोड़ा सा, अगर कर पाए तो ठीक, नहीं कर पाए तो बहुत गलत। चलो निकालें। सबसे पहले x बना लो यार, a बना लो, 1 2 1 2, और देखो x का गुणांक इस बार a दिया है, 1 मत कर देना, a है, 1 3 a, 1 2 2a। यहां अगर मान लो x बनाने के लिए देता तो क्या बन जाता? एक्स वाई जेड बन जाता। और ये तो b का मान है, जानते हो ये वाला लाइन क्या है? b का वैल्यू है, ठीक है, ये भी है, ये भी है। चलो निकालें। C1 सॉरी R1 के सापेक्ष क्या करेंगे? प्रसार करेंगे, तब निकलेगा मॉड 1, ये वाला छुपेगा पूरा, क्या बचेगा? 3 दूनी 6 a, 3 दूनी 6 a, बीच में माइनस लगाएंगे, 2 एकम 2, तो 2a आया। क्या आया? 2a आ गया। बीच में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। ये वाला लाइन छुपेगा, ये जाएगा हमारा, ये वाला भी जाएगा, ये जाएगा और ये जाएगा, 2 दूनी 4a, बीच में माइनस लगाएंगे, 2a हो जाएगा, खत्म बात। लास्ट बचा +1, ये वाला, ये तो छुपेगा, 2a माइनस 3a, 2a माइनस लगाओगे 3a का, क्या निकलेगा? 6a माइनस 2a, 4a बनाओगे, ये माइनस है, 4a माइनस 2a मतलब 2a बनाओगे, 2a माइनस 3a मतलब माइनस का a बनाओगे, बनेगा। अब करो तो ये हो गया 4a माइनस में 3a निकालोगे तो क्या निकलेगा? a, तो मॉड a इक्वल क्या आया? a आया। मॉड a इक्वल में क्या निकला? हमारा a निकला। अब बताएंगे मॉड a इक्वल में यदि हमने क्या निकाल दिया? a निकाल दिया, तो क्या बताओगे? मॉड इक्वल a निकला तो क्या बताओगे? मैं देखो स्टार्टिंग में मैं बताया क्या था, अगर मॉड a नॉट इक्वल 0 है तो क्या होगा? संगत होगा, और मॉड a इक्वल 0 है तो क्या होगा? असंगत रहना चाहिए। तो मॉड a इक्वल हमने क्या निकाल दिया? a निकाल दिया। तो अब जरा बताओ संगत होना चाहिए कि असंगत होना चाहिए? संगत होना चाहिए कि असंगत होना चाहिए? होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संगत होना चाहिए। क्या होगा? संगत होगा, क्योंकि मॉड ए नॉट इक्वल 0 आना चाहिए। हमारे पास इक्वल में 0 आया क्या? मॉड ए नॉट इक्वल 0 में क्या होगा? संगत। तो यहां पर मॉड ए नॉट इक्वल 0 रहना चाहिए, मॉड ए नॉट इक्वल 0। यहां पर ए का मान 0 नहीं हो सकता, अगर ए का मान 0 हो गया तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन हमारा ए का वैल्यू निकला है ना, क्या आया? ए का वैल्यू आया है, तो नॉट ये आना चाहिए, ए का मान क्या नहीं रहना चाहिए? यहां पर 0 नहीं रहना चाहिए। ए का मान क्या नहीं रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए, मतलब 0 नहीं रहना चाहिए, तब क्या निकलेगा? ये संगत होगा। अगर ए का मान कोई वैल्यू निकल जाता है तो वो क्या दे देगा? अगर ए का कोई वैल्यू निकल जाता है तो संगत में मिलेगा। ए का अगर कोई वैल्यू निकल जाता है तो क्या मिलेगा? संगत मिलेगा। और ए का कोई वैल्यू नहीं मिलेगा तो असंगत मिलेगा। ए का मान लो कोई वैल्यू नहीं निकला, कोई भी वैल्यू नहीं निकला, तो क्या होगा? असंगत होगा। दस यहां पर ए के इक्वल में यदि क्या मिल गया? 0 मिल गया। ए के इक्वल में क्या मिल गया? 0 मिल गया। 0 मिल जाता तो क्या हो जाता? असंगत हो जाता। लेकिन ए का कोई वैल्यू नहीं निकला है, ए का कोई वैल्यू नहीं निकला है, मतलब 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, इसलिए नॉट इक्वल 0 की, तो ये संगत है। समझ में आया? चलो बाकी क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, 4 और 5 क्वेश्चन आप लोग बनाकर आंसर कमेंट कीजिएगा। मैं अगला क्वेश्चन कल बताऊंगा, ठीक।
कंप्लीट। देखो जीरो है, संगत है, मॉड ए नॉट इक्वल जीरो आया मतलब क्या होगा, संगत होगा, इतना याद रखना। और मॉड इक्वल जीरो मतलब असंगत। अगर संगत है तो हम उसका मान निकाल सकते हैं, असंगत है तो नहीं निकालेंगे। अगर असंगत आया, क्या चीज, असंगत, क्या निकलेगा, असंगत। असंगत निकल चुका है तो मॉड ए का मान क्या हो चुका है, जीरो। तो यहां पर ए इनवर्स हम लोग फाइंड ही नहीं कर पाएंगे। अगर मॉड ए जीरो नहीं निकला है, कोई वैल्यू निकला है, मान लो एक्स वाई जेड कोई वैल्यू निकला है, तब हम यहां पर क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर मॉड ए का मान जीरो नहीं है तब ए इनवर्स निकाल पाएंगे। तो यहां पर मॉड ए का मान जीरो नहीं रहेगा, तभी हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स निकालेंगे। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, मैं कल कराऊंगा 7वां क्वेश्चन को सीधा।